जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के खानियार के रैनाबाड़ी इलाके में शहराज सनीमा के पास एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। लश्कर तोयबा से यह आतंकी जुड़ा हुआ था और पिछले काफ़ी समय से कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिव था और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशों में लगा था। आज सुबह एक जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली, जिसमें ये जानकारी मिली थी कि 1 से 2 आतंकी रैनाबाड़ी के शहराज सनीमा के पास जो है उनकी मूवमेंट जो है वो देखी गई है और एक घर के अंदर वो आतंकी घुसे हैं और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने कर दी, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। लेकिन क्योंकि रिहायशी इलाका था, आसपास में लोग रहते हैं, इसलिए सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों ने एनकाउंटर शुरू करने से पहले, उस आतंकवादी को मार गिराने की कवायद शुरू करने से पहले उस इलाके में जो आसपास के घर थे उनको खाली करवाया, ताकि जब गन फाइट शुरू होगी, जब सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ उस आतंकी की शुरू होगी, तो कोई किसी तरीके के कोई सिविलियन को जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद सब पूरे इलाके को खाली करवाने के बाद उस इलाके के अंदर जो है वो सीधे तौर पर एनकाउंटर की शुरुआत हुई और एक आतंकी मारा गया है। हालांकि इसका नाम जो है वो उस्मान बताया जा रहा है और ये पाकिस्तान मूल का रहने वाला है, लश्कर तोयबा के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और पिछले काफ़ी समय से इस आतंकी की तलाश जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर सुरक्षा कर्मियों की थी, क्योंकि कई आतंकी वारदातों में इसका नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। और जिस तरीके से ये बड़ी कामयाबी मिली है, इससे पहले हमने देखा कि दिवाली से 2 दिन पहले किस तरीके से अखनूर जो जम्मू का इलाका पड़ता है, वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बट्टल इलाके में 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया था, जो जम्मू के अंदर फिदाइन अटैक करने के लिए आए थे। और अब ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले बीती रात हमने देखा कि किस तरीके से बडगांव और बांडीपुरा के इलाके में टारगेट किलिंग हुई की कोशिश जो है वो बडगांव के इलाके में की गई और उसके साथ साथ बांडीपुरा में एक आर्मी के कैंप के पास फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, ताकि आतंकियों को वहां पर पकड़ा जा सके या मार गिराया जा सके। वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है उसमें उस इलाके से कुछ खाने पीने और कुछ कंबल वगैरह जो है वो बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आतंकी उसी इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। इसीलिए कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर सेना सुरक्षा बल के जवानों ने मिलकर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया है और इस समय लगातार ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी जो खबर है वो इस समय श्रीनगर के रैनाबाड़ी इलाके से आ रही है, जो खनियार क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर शहराज सनीमा के पास एक लश्कर के आतंकी को फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है और अब देखना होगा कि क्या कहीं उसका कोई दूसरा आतंकी साथी तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकी जब मूवमेंट करते हैं तो वो कम से कम 2 की संख्या में आतंकी होते हैं। लेकिन जब उस घर के ऊपर सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन उड़ाया था तो उस ड्रोन में एक ही आतंकी जो है वो कुछ पड़ता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक ही आतंकी वो हो सकता है। लेकिन सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं उसका कोई दूसरा साथी तो नहीं है, इसलिए उस इलाके की घेराबंदी को अभी इंटैक्ट रखा गया है और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू जो है वो जारी रखा गया है, ताकि वहां पर अगर कोई दूसरा आतंकी भी मौजूद है तो उसे भी जल्द से जल्द ढेर किया जा सके। लेकिन उस्मान का मारा जाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि पिछले करीबन 15 दिनों से 7 आतंकी हमलों से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई है और ये 8वां इंसिडेंट जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर पिछले 15 दिनों के अंदर है। 18 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि 16 तारीख को जम्मू कश्मीर की सरकार ने शपथ ली थी और उसके बाद 18 तारीख को पहला आतंकी हमला शोपियां के इलाके में हुआ था, जहां पर अशोक चौहान नाम के एक बिहारी लड़के को जो मक्की के खेतों में काम कर रहा था उसे अपना निशाना बनाया था। और उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से गांदरबल में 7 लोगों की जान गई। उसके बाद जो गुलमर्ग का इलाका है वहाँ 4 लोग जो हैं, 4 जवान, जिसमें 2 जवान 2 पोटर थे, वो शहीद हुए। उसके बाद अखनूर के इलाके के अंदर आतंकी हमला जो है वो होता है, वहाँ पर भी 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकी को ढेर कर दिया जाता है। और अब ये 8वां इंसिडेंट है जो कश्मीर के श्रीनगर इलाके के अंदर खनियार इलाका पड़ता है, वहाँ पर आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की फिलहाल सूचना मिली है। और ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अब एक बार फिर सुरक्षा कर्मियों के अंदर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो आतंकियों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 3 आतंकी जम्मू में और अब एक आतंकी लश्कर का जो है वो कश्मीर घाटी में मारा गया है। देखना ये होगा कि ये सिलसिला किस तरीके से और आगे बढ़ता है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा है कि बहुत जल्द कश्मीर घाटी से आतंक का सफाया हो जाएगा और आतंकवादी या आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में इस समय अपनी आखिरी सांसें जो है वो गिन रहा है। और इसी के चलते अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी में जहां एक तरफ आतंकी डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमले कर वहीं सुरक्षा कर्मी भी अब आतंकियों को उस आतंकियों के उस पूरे नेटवर्क को जो है वो ध्वस्त करने में लग गए हैं, जो आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश लगातार कश्मीर घाटी में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।